दुख दर्द भाव के सब मिटे सतगुरु चरण नित्य से। दुख दर्द भाव के सब मिटे सतगुरु चरण नित्य से। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने में ही सकल संतन कही। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज, उपस्थित सत्संग प्रेमी महान भाव माता बहनों, आज हम लोग श्रीमान मनीष कुमार पोदार जी के आवास पर सत्संग कर रहे हैं, जिनके 2 सुपुत्रों का जन्मदिन है। 2 रत्न प्राप्त हुआ है इनको। उसी खुशी में ये सत्संग कर रहे हैं। और आज 27 अप्रैल 2024 ईस्वी शनिवार है। अपराह्नकालीन सत्संग में हम लोग उपस्थित हैं। यह मरवाही और राय गांव है, जो मधेपुरा जिला स्थित है। सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को बहुत बहुत धन्यवाद है। जब द्रवहि दीन दयाल राघव, तब साधु संगति पाइए। जही दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए। परमात्मा की असीम अनुकंपा होती है तब सत्संग मिलता है, अन्यथा यह अवसर नहीं मिलता है जीवों को। हम लोग भाग्यशाली हैं जो सत्संग में सम्मिलित हुए हैं, वो भी संत मत का सत्संग। सद्गुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज का जो सत्संग है उसमें सम्मिलित है। बहुत तरह का सत्संग लोग क्या करते हैं, लेकिन जो संत मत का सत्संग है इसमें सार बातें कही जाती है, सत्य बातें कही जाती है, सही बातें कही जाती है। इस सत्संग में लाभ बहुत है। क्या लाभ है? कबीर साहब का था तुरंत मिलावे गुरु से। गुरु का मतलब था ज्ञान। अभी जो आप सुन रहे हैं ज्ञान हो रहा है। गुरु का एक अर्थ ज्ञान भी होता है। गुरु नाम है ज्ञान का। शिष्य सीख ले सोए, ज्ञान मर्याद जाने बिना गुरु और शिष्य न कोई। गुरु ज्ञान को भी कहती है। जिस गुरु में ज्ञान है वो गुरु का शरीर है। जिस गुरु में ज्ञान नहीं है वो गुरु का शरीर, गाय बैल का शरीर। ज्ञान की प्रधानता है, विशेषता है। कबीर साहब दिन के समय मसाल लेकर के किसी बाजार में घूम रहे थे। बाजार में तो बहुत लोग होते हैं। किसी ने पूछ दिया कि महाराज दिन का समय है, उसमें भी मसाल लेकर के घूम रहे हैं। पुराने जमाने में मसाल की आवश्यकता इसलिए थी कि बिजली बत्ती उस समय नहीं होती थी। लोग रात्रि में यात्रा करने के लिए या कोई कार्य विशेष के लिए मसाल जलाते थे। उस समय मसाल प्रकाश का साधन था। यात्रा जो रात में करते थे उसके लिए मसाले जरूरी थे। तो कबीर साहब से पूछा कि दिन में मसाल लेकर के क्यों घूम रहे हैं?
कबीर साहब ने कहा मैं आदमी को खोज रहा हूं। उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज दिन का समय है, वो भी बाजार में है, मार्केट में है, फिर भी आप आदमी खोज रहे हैं, आपको सूझता नहीं है? कबीर साहब ने कहा हमको तो सूझता है, संसार के लोगों को नहीं सूझता है। बोले सो कैसे? आगे पीछे दाएं बाएं तो आदमी आदमी है, कहते हैं कि आदमी खोज रहे हैं आदमी, कहते संसार के लोगों को ही नहीं सूझता है। तो वह व्यक्ति सोचता है कि महात्मा ही पागल है, देखते हुए भी कहते हैं कि आदमी को हम खोज रहे हैं। फिर कबीर साहब आगे बढ़े, कुछ दूर ही गए होंगे, किसी दूसरे सज्जन ने उनसे पूछा महाराज दिन के समय बाजार में मसाल लेकर के घूम रहे हैं, क्या बात है? कबीर साहब ने कहा मैं आदमी खोज रहा हूँ। बड़ा विचित्र बात है, बाजार में आदमी है, आदमी खोज रहे हैं, वो भी दिन है, रात रहता है तो चलो कहते कि सूझता नहीं है, आदमी तो है। कबीर साहब ने कहा कि मुझे तो आदमी नजर में नहीं आता है। बोले सो कैसे कह सकते हैं आदमी नजर में नहीं आता है? बोले कि मसाल पकड़ करके देखो। उसके हाथ में मसाल दिया, जैसे ही वो मसाल पकड़ता है सही में उसको भी कोई घोड़ा, कोई गधा, कोई चिड़िया चुनमुन दिखाई देने लगा। उस सज्जन ने कहा महाराज आप ठीक है कहते हैं, मसाल ही बड़ा चमत्कारिक है, विचित्र है, इसको जैसे ही पकड़े आदमी तो गायब हो गया, बिरले आदमी नजर आता है। कौन सा मसाल है? कबीर साहब ने कहा ये ज्ञान का मसाल है। यदि विवेक दृष्टि से देखेंगे तो बिरले कोई आदमी मिलेगा, क्योंकि ज्ञानेन हीना पशु भी समाना। ज्ञान विहीन मानव जो है उसकी संज्ञा पशु की दी गई है, वो पशुवत है। ज्ञान की आवश्यकता है। ज्ञान कहाँ मिलता है? गोस्वामी जी ने कहा बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक सत्संग नहीं करेंगे तब तक ज्ञान नहीं होगा, जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक मानव की संज्ञा नहीं मिलेगी। मानव के रूप में आप विचरण करेंगे, लेकिन आप वास्तव में मानव नहीं, जिसके अंदर में ज्ञान नहीं है। गोस्वामी जी ने तो कहा है ते नर नरक रूप जीवत जग, भाव भंजन पद विमुख वागी, नहीं सत्संग भजन नहीं हरि को, श्रवण न राम कथा न लागी। वह नर नरक के समान है जो सत्संग भजन नहीं करता है। एक तो भगवान श्री राम ने कहा बड़े भाग मानुष तन पावा, शरीर बड़ भागी मिला हुआ है। अब दूसरी तरफ गोस्वामी जी कहते हैं नर नरक के समान है। कौन? जो सत्संग नहीं करता है। तो बड़े भाग मानुष तन पावा तब होगा जब बड़े भाग पाइए सत्संग। जिनके जीवन में सत्संग मिलता है उन्हीं का जीवन धन्य होता है, क्योंकि सत्संग से ही जीव का उद्धार संभव है। आप मान लिया जाए मंदिर में जाते हैं, भगवान के सामने जब पूजा अर्चना करते हैं कुछ तो मांग करते होंगे भगवान से। क्या मांगेंगे? संसारिक लोग पुत्र मांगता है, स्वास्थ्य लाभ के लिए भगवान से कहता है, धन संपत्ति मांगता है। लेकिन यदि भगवान शंकर को जानेंगे उन्होंने क्या मांगा है भगवान से, तो सीख लीजिए मांगने के लिए। जैसा भगवान शंकर ने मांगा वैसे ही मांग लेना चाहिए। एक बार प्रभु श्री राम अपने सहयोगियों को, साथियों को
मदद करने वालों को गिफ्ट दे रहे थे, इनाम दे रहे थे, भेंट दे रहे थे, सबको सब कुछ दे रहे थे। भगवान शंकर से कहा गया आप भी मांग लीजिए। भगवान शंकर भगवान श्री राम से मांगते हैं। क्या मांगते हैं, ध्यान से सुनिए। भगवान शंकर कहते हैं नाथ एक वर मांगो, अनेक नहीं, एक ही मेरी मांग है, वही दे दीजिए। हर्ष देहु श्रीरंग, हम जो मांग रहे हैं एक वरदान, आप खुश होकर के दीजिएगा। भगवान श्री राम से कहते हैं हर्ष देहु श्रीरंग। क्या मांगते हैं, कहते पद सरोज अनुपायिनी भक्ति सदा सत्संग। भोले बाबा भगवान श्री राम से मांगते हैं क्या, भक्ति और सत्संग। जिनको भक्ति और सत्संग मिल जाता है वे मानव धन्य हो जाते हैं। इसीलिए भोले बाबा ने कहा गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न पावै गावै वेद पुराण। हे गिरजा, संत समागम के समान दुनिया में कोई लाभ नहीं है। भगवान शंकर तो कहते हैं संत समागम करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, लेकिन हम लोग सिर्फ संसार में ही परिणत होते रहते हैं। पुनः भगवान शंकर माँ पार्वती से कहते हैं सुनहु उमा ते लोग अभागी, हरि तज होई विषय अनुरागी। हे उमा, वे लोग अभागे हैं जो भगवान का भजन छोड़ करके विषय में अनुराग रखते हैं, लगाव झुकाव। इसलिए हम लोगों को चाहिए सत्संग में मन लगा करके रखें। कबीर साहब ने बड़ा अच्छा कहा है, करो सत्संग भरम घर टूटे, करो सत्संग भरम घर, भरम घर टूटे, भरम घर टूटे, भरम घर टूटे, भरम घर टूटे, करो सत्संग भरम घर टूटे, करो सत्संग भरम घर टूटे। कबीर साहब कहते हैं सत्संग करिए तो भरम घर टूटेगा। भरम घर क्या है, भरम कहते हैं अज्ञानता को। हमारे अंदर में जो अज्ञानता है, जो अंधकार है, वह सत्संग करने से टूटेगा, समाप्त होगा। सत्संग जब तक नहीं करेंगे अज्ञानता दूर नहीं होगी। राधा स्वामी साहब ने कहा है इस नगरी में तिमिर समाना, भूल भरम हर बार, खोज करो अंतर उजियारी, छोड़ चलो नौ द्वार। किस नगरी में, शरीर रूपी नगर में अंधकार अंधकार है। जब तक अंधकार रहेगा कहता भूल भरम हर बार। जैसे आप अपने घर में हैं, अब बिजली बत्ती जब चली जाती है तो इधर उधर जाने में भय लगता है, कहीं गिर जाएंगे, ठोकर लग जाएगी। तो जब तक अंधकार रहता है तब तक आपको दुख लगा रहता है, भयभीत होते रहते हैं। जैसे ही प्रकाश आ जाता है सब भय दूर हो जाता है, भ्रम दूर हो जाता है, मन में प्रसन्नता हो जाती है। ठीक उसी तरह से हमारे शरीर में अंधकार है, जब तक अंधकार है तब तक दुख है। उसी अंधकार को दूर करने के लिए सत्संग की आवश्यकता है, साधना की आवश्यकता है, ध्यान की आवश्यकता है। बिनु सत्संग ये दुख पावे, बिनु सत्संग ये दुख पावे, पकड़ी पकड़ी जमलू रम घर टूटे, करो सत्संग भरम घर टूटे, करो सत्संग भरम घर। कबीर साहब कहते हैं यदि सत्संग नहीं करेंगे जमराज लूटेगा,
सत्संग नहीं करेंगे तो जमराज लूटेगा। बिनु सत्संग किए दुख पावे, पकड़ी पकड़ी जम लूटे। कबीर साहब ने कहा है, दीवाने मन भजने बिना दुख पई हम, दीवाने मन भजने बिना दुख पई। कबीर साहब कहते हैं, दीवाने मन भजन बिना दुख पइयों। भजन नहीं करेंगे बड़ा दुख भोगना पड़ेगा, बहुत कष्ट होगा। क्या कष्ट होगा, क्या दुख भोगना होगा? जिस समय मृत्यु होगी, संसार को छोड़ने लगेंगे, उस समय कष्ट होगा। जो चीज आपके पास है उसे छोड़ करके जो आप जाएंगे, उसी समय दुख होगा। जैसे मान लिया जाए आप खेत खरीदे हैं, बहुत जमीन आपके जिम्मे है, यदि वह छूटने लगेगा तो दुख नहीं होगा? जीवन भर खून पसीना करके कमाए जमा किए, भोग ही नहीं पाए, अब जा रहे हैं संसार से, कष्ट तो होगा। जब आप घर बनाते हैं करोड़ों लगा करके, 6 महीना नहीं हुआ है, डॉक्टर साहब ने कहा कि अब आप इस संसार से चले जाएंगे, बचेंगे नहीं, तो दुख नहीं होगा? बैंक बैलेंस है करोड़ों का, कोई उसके उत्तराधिकारी नहीं है, कोई वारिस नहीं है जिसके जिम्मे आप सुपुर्द कर सकते हैं। आपके मन में नहीं होगा कि करोड़ों का बैंक बैलेंस है, उसको छोड़ करके जा रहा है, कौन भोगेगा? तो दुख होगा ना। तो कहते हैं यदि भजन करेंगे तो आसक्ति छूटेगी, मोह छूटेगा, ममता आपके मन में नहीं रहेगी, तब आपको दुख नहीं होगा। तो भजन नहीं करेंगे तो ये जो मन है, मन संसार में आसक्त हो जाता है, संसार को ही सब कुछ समझता है, संसार में ही ये लगा हुआ रहता है। जो सत्संग भजन नहीं करता उनकी आसक्ति अधिक होती है। छूटने के लिए जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज का तो सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे जीवन मुक्ति। शंकराचार्य जी महाराज का था सत्संगति से हो जाता नर विषयों से निसंग। सत्संग करेंगे तब आसक्ति छूटेगी, क्योंकि कोई भी पेंट जब होता है वो लग जाता है कहीं, उसको छुड़ाने के लिए अलग केमिकल होता है। जैसे लकड़ी में पेंट करते हैं, उसको छुड़ाने के लिए केमिकल होता है। जैसे हाथ में लग गया पेंट, अब पानी से धोइएगा तो नहीं छूटेगा, तब उसके लिए वो केमिकल होता है, वो लगाइएगा तुरंत छूट जाएगा। ठीक उसी तरह से मन जो विषय में चिपक गया है, मन जो संसार में आसक्त हो गया है, मन का जो एक लगाव हो गया है, इसको छुड़ाने के लिए सत्संग रूपी केमिकल लगाना होगा। जब तक सत्संग नहीं करेंगे ये मन का लगाव जो है ना दूर नहीं होगा, जो संसार में लगाव हो गया है। इसलिए सत्संग की आवश्यकता है। सत्संग करेंगे तब तो संसार से छूट सकते हैं, अन्यथा और कोई उपाय नहीं है। इसलिए सत्संग की आवश्यकता है। एक कवि ने कहा है, भरा सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका दिल चाहे, जिगर के दाग पातक का चुरा लो जिसका दिल चाहे।
भरा सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका दिल चाहे। कहते हैं भरा सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका दिल चाहे। कोई कहेगा दरिया गंगा जी को कहते हैं, तो दरिया में जल होता है, पानी होता है, गंगा जी में डुबकी लगाते हैं, लेकिन सत्संग को भी दरिया की संज्ञा मिली। यहाँ कौन सा पानी है? यहाँ तो पानी है नहीं, यहाँ डुबकी तो लगा नहीं सकते हैं। लेकिन संत महात्मा कहते हैं गंगा जी में पानी होता है और सत्संग में संतवानी होती है, यही पानी है। संतवानी में ही डुबकी लगाना है। यदि ध्यान से सुनिएगा, इसमें मन भीजेगा और गंगा जी में तन भीजेगा। गंगा जी में नहाएंगे तो शरीर का जो है मैल दूर होगा, और यदि सत्संग में नहाइएगा तो मन का मैल दूर होगा। गंगा जी में ऊपरी मैल दूर होती है और सत्संग में भीतर की मैल दूर होती है। तो मन को यदि साफ करना चाहते हैं तो आपको सत्संग में डुबकी लगाना होगा। एक गरीबदास जी महाराज हुए हैं, उन्होंने कहा है भाई हो कैसे जैवे गुरु के नगरिया, भैली मोर जगरिया। भाई हो कैसे जैवे गुरु के नगरिया, भैली मोर जगरिया। भाई हो कैसे जैवे गुरु के नगरिया, भैली मोर जगरिया। गरीबदास जी महाराज कहते हैं हमारी जो चादर है वो मैली हो गई है। इस चादर को ओढ़ करके हम भगवान के पास, परमात्मा के पास कैसे जाएंगे? मन रूपी चादर मैली हो गई है, हृदय रूपी चादर मैली हो गई है। जो हमारी आत्मा है वो मटमैली हो गई है। कैसे मैली हो गई है? विषय के कारण, संसार में जो मन गर्त रहता है इसके कारण। गरीबदास जी महाराज कहते हैं मैं चादर जो मैली हो गई है उसका कारण बता रहे हैं। वो एकाएक धनी बिसरैलो, पूजा दुबदा में लिपटैलो। एक धनी बिसरैलो, पूजा दुबदा में लिपटैलो। तीन गुणन के लागल छे बजरिया, मैली मोर जगरिया। तीन गुणन के लागल छे बजरिया, मैली मोर जगरिया। भाई हो कैसे जैवे गुरु के नगरिया, मैली मोर। गरीबदास जी महाराज कहते हैं चादर मैली होने का कारण यह है कि हम परमात्मा को भूल गए हैं, परमात्मा की विस्मृति हो गई है। एकाएक धनी बिसरैलो, दूजा दुविधा में लिपटेलो। दुविधा कहते हैं संशय को, भ्रम को, अज्ञानता को। हमें क्या करना चाहिए यह डिसीजन ही नहीं ले पाते हैं आप। भजन करना है कि नहीं करना है, संशय में ही रोज लगे रहते हैं। कबीर साहब ने कहा है मोरे जियरा बड़ा अंदेशवा मुसाफिर जइयो कोनी ओर। मोरे जियरा बड़ा अंदेशवा मुसाफिर
जइयो कोनी ओर। मोह का शहर कहर नर नारी, दुई पातक गन घोर। मोह का शहर कहर नर नारी, दुई पातक गन घोर। क्या मनवा तुम गाफिल सो, क्या मनवा तुम गाफिल सो। यह मोर न तो मुसाफिर जियो कोनी। मोरे जियरा बड़ा यंदिसवा मुसाफिर जियो कोनी ओर। मोरे जियरा बड़ा यंदिसवा मुसाफिर। कबीर साहब कहते हैं मेरे मन में अंदेशा हो रहा है, संशय, भ्रम। क्या, किस ओर जाएंगे? परमात्मा की ओर जाएंगे कि संसार की ओर जाएंगे? मोह का शहर कहर नर नारी। मोह कहते हैं अज्ञानता को, जो आसक्ति हो जाती है उसको मोह कहते हैं। लगाव, लसका को। जैसे आपके पास 20,000 का मोबाइल है, उसको छोड़ना नहीं चाहते, पकड़ करके रखते, इसको आसक्ति कहते हैं, लगाव। जैसे आपके पास धन है, धन में ही मन गड़ा रहता है, इसको आसक्ति कहते हैं। जब आप विशेष आसक्त हो जाते हैं जड़ में, तो जड़ का काम क्या है? जड़ कहते हैं ज्ञानता को। यदि मान लिया जाए आप अंधकार में पड़े हुए हैं, उसी में आसक्ति हो गई है, अंधकार में तो आपको दुख ही नहीं मिलेगा, सुख तो मिल नहीं सकता है, लेकिन फिर भी आसक्ति हो गई है, उसी में आपको अच्छा लगता है। जब मोह छूटता है व्यक्ति का, अपने आत्म स्वरूप का बोध होता है, तब जाकर के ज्ञान होता है। तब ये जो कुछ आसक्ति है जिसमें आप लगे हुए हैं, वो ओछा जैसा लगता है, निकृष्ट लगता है। अन्यथा जब तक ज्ञान नहीं हुआ है तब तक उसी को आप अच्छा समझ रहे हैं। इसलिए सत्संग की बड़ी आवश्यकता है। हमारे गुरु महाराज ने कहा, यही मानुष देह समैया में, करो परमेश्वर में प्यार। यही मानुष देह समैया में, करो परमेश्वर में प्यार। कर्म धर्म को जला खाक कर, कर्म धर्म को जला खाक कर, देंगे तुमको पार। करो परमेश्वर में प्यार। यही मानुष देह समैया में, करो परमेश्वर में प्यार। गुरु महाराज कहते हैं, यही मानुष देह समैया में, करो परमेश्वर में प्यार। ये जो मनुष्य का शरीर है, इसी शरीर में, इसी समय में भगवान का भजन कर लीजिए, क्योंकि यह शरीर फिर रहेगा नहीं। शरीर समाप्त हो जाएगा, फिर भजन नहीं कर पाएंगे। यदि भजन करके नहीं जाएंगे, अन्यत्र योनि में चले जाएंगे, निकृष्ट योनि में चले जाएंगे, निम्न योनि में चले जाएंगे, बहुत दुख भोगना पड़ेगा। तो गुरु महाराज कहते हैं, इसी शरीर में भजन कर लीजिए। दिन बीतत जावे आयु खोटावे, भजो भजो प्रभु नाम। दिन बीतत भजो भजो प्रभु नाम, भजो भजो प्रभु नाम प्यारे हो, भजो भजो प्रभु नाम।
भजो भजो प्रभु नाम प्यारे हो, भजो भजो प्रभु नाम। बिन बीतत जावे आयु कोटावे, भजो भजो प्रभु नाम। बिन बीतत जावे आयु कोटावे, भजो भजो। गुरु महाराज कहते हैं ये दिन बीतते जा रहा है, जिस अवस्था में आप हैं, चाहे जो भी हो, अपनी अवस्था को देखिए कि पहले किस अवस्था में थे, अभी किस अवस्था में। समय जो बीता आपको पता चला, बालापन से युवापन में आए, युवापन से वृद्धापन में आए, अब संसार से जाने की तैयारी हो रही है। कितना भी आप चाहेंगे तो नहीं रह सकते, कहेंगे क्यों नहीं रहेंगे, इतना प्यारा संसार है, इतना बढ़िया है, इसको क्यों हम छोड़ेंगे। आप नहीं छोड़ेंगे, जमराज छोड़ा देगा, छोड़ना पड़ेगा आपको। तो गुरु महाराज कहते हैं दिन बीतत जावे आयु फुटावे, समय समाप्त होते जा रहा है। क्या करना चाहिए? भजो भजो प्रभु नाम। गुरु महाराज कहते हैं भगवान का नाम ले लीजिए। जब बाल अवस्था में होते हैं, वह अबोध अवस्था है। कैसा संसार लगता है उसको? बच्चा को संसार हरा हरा दिखता है। क्यों? माँ बाप खिलाता पिलाता रहता है, उसी की व्यवस्था में पलता है, उसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। जब भूख लगे मम्मी खाएंगे, तो जहां से भी होगा उसको खिलाना ही पड़ेगा। चाहे जिस तरह से व्यवस्था करनी होगी, माँ बाप को करना ही होगा। बच्चे को खिलाना ही खिलाना है, तो बच्चे को जब भूख लगती है खाना मिल जाता है। जब किशोरावस्था में आता है, संसार को कुछ बुझता नहीं है। वो जवान आदमी जो होता है ना, कुछ भी नहीं लगाता है, उनको लगता ही नहीं है कि संसार छोड़ना भी पड़ेगा। वो लगता है कि संसार में हम ही सबसे बड़े बॉस हैं, हमसे बढ़कर के कोई नहीं है। जब शादी हो जाती है, उत्तरदायित्व तो आ जाता है, तब संसार कैसा लगता है? पीला पीला हो जाता है। क्यों? उत्तरदायित्व तो आता है तो संभालना पड़ता है ना घर परिवार को। उसके बाद जब बुढ़ापा आ जाती है, उसको संसार कैसा लगता? पतझड़ जैसा। गाछ में पत्ता जब पक जाता है तो कभी भी झड़ सकता है, कब झड़ जाएगा कोई पता नहीं। तो वैसा ही संसार लगता है बूढ़े को। जब बुढ़ापा आ जाती है, निराशा, हताशा, उदासी, फीकापन लगता है संसार, कब छूट जाएगा पता नहीं। खोया खोया रहता है संसार में। वो किसी को बोलेगा भी नहीं, मने मन रहेगा। फलाने जगह जो दिए है रुपया, वो देगा कि नहीं देगा पता नहीं, बताना भी नहीं चाहता है। किसी को कुछ नहीं बोलेगा, अपने में घुट घुट के बूढ़ा सब आदमी मरता है। गुरु महाराज जब शरीर छोड़ रहे थे, उस अंतिम घड़ी में गुरु महाराज कहा गए, सुकृत कर ले, नाम सुमर ले, हो जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की। शुभ कर्मों को कर लीजिए। शुभ कर्म क्या है? शुभ कर्म, सबसे बड़ा शुभ कर्म है सत्संग। गुरु महाराज कहते हैं नाम सुमर ले, जो संत सदगुरु नाम बताते हैं उसका स्मरण कर लीजिए, यही साथ जाएगा, अन्यथा कुछ नहीं जाएगा। कबीर साहब ने कहा है, नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। तू कहता है मेरी काया, काया का गुमान क्या, तू
कहता है मेरी काया, काया का गुमान क्या। चांद सा सुंदर ये तन तेरा मिट्टी में मिल जाएगा। चांद सा सुंदर ये तन तेरा मिट्टी में मिल जाएगा। नाम हरि का जप ले बंदे पीछे पछ। कबीर साहब कहते हैं, ए बंदे भाई नाम ले लीजिए भगवान का। कहेंगे क्यों नहीं लेंगे तो क्या होगा? कहता है फिर पीछे पछताएगा। पीछे मना जब शरीर छूटेगा उस समय पछतावा लगेगा। क्या पछतावा लगेगा? आप जब मरने लगेंगे आपके मन में होगा कि कहाँ जाएंगे। आपको नहीं लगेगा? जिस समय शरीर छूटेगा तो जरूर सोचिएगा जो शरीर छूट रहा है इसके बाद कहाँ जाएंगे। संशय होगा मन में। यदि आप कुछ भी नहीं करते हैं जीवन में तो नरक में जाना पड़ेगा। देखिए क्या दुर्दशा होगी। और शास्त्रों ने 3 मार्ग बतलाया, 3 रास्ता। क्या क्या बतलाया है? जीव मरने के बाद जो जाएगा वही एड्रेस बता रहे हैं। ध्यान से नहीं सुनिएगा तो भटकते रहिएगा। रास्ता बता रहे हैं, सुनवे नहीं करिएगा तो जंगल में चले जाइएगा, बाघ सिंह खाएगा। 3 रास्ता बतलाया संतों ने, याद रखिए, तब जाकर के सही रास्ते पर जाइएगा। कौन कौन रास्ता है? स्वर्ग नरक अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगत सुख देनी। मरने के बाद जो आप जाएंगे वही एड्रेस बता रहे, रास्ता बता रहे, सुझाव दे रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं 3 रास्ता है, एक स्वर्ग का है, एक नरक का है, एक मोक्ष मुक्ति का है। तो 3 रास्ता में एक आदमी कैसे जाएगा? 3 रास्ता में एक रास्ते पर एक आदमी जाएगा। लेकिन 3 रास्ता क्यों बतलाए हैं? जो व्यक्ति है वो जैसा जैसा कर्म करेगा उसको वैसा वैसा रास्ता मिलेगा। अब देखिए स्वर्ग कौन जाएगा? जो सत्संग करता है, भजन करता है, धर्म पुण्य करता है, परोपकार करता है, वही स्वर्ग जाएगा। जो न सत्संग करता, न ईश्वर को मानता, न भजन करता है, उसके लिए नरक का रास्ता खुला हुआ है। तीसरा जो ध्यान करेगा, आत्म कल्याण करेगा, वो परलोक मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त करेगा। 3 रास्ता बता दिए। 3 तरह का आदमी अलग अलग रास्ते पर जाएंगे। कौन नरक जाना चाहेंगे सो बताइए। किसी से पूछेंगे कि बाप रे बाप ऐसा क्यों बोलते हैं, हम लोग नरक नहीं जाना चाहते, स्वर्ग जाना चाहते हैं। लेकिन संतों ने कहा स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। स्वर्ग में भी पुनरागमन होता है, आवागमन होता है। तुलसी साहब ने तो यहाँ तक कह दिया, नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहे पुकार, सब कोई कहे पुकार देव दे ही नहीं पावे। ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे, पुण्य छीन सोई देव स्वर्ग से नरक मावे। भर में चारों खानी पुण्य कहीं ताई रिजावे। तुलसी सतमत तत गहे, स्वर्ग पर करे खखार। नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहे पुकार। स्वर्ग भी संत लोग नहीं चाहते। मोक्ष मुक्ति आत्म कल्याण का रास्ता सही है। तो यदि वह चाहते हैं वो सत्संग ध्यान आत्म कल्याण से होगा। 3 रास्ता बता दिए ना, स्वर्ग नरक अपवर्ग का। कैसे कैसे जाएंगे 3 रास्ते पर वो भी बतला दिए। तो संत महात्मा कहते हैं यदि आप अच्छा स्थान पाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आप दिल्ली जाएंगे, दिल्ली जाएंगे आपके पास जो व्यवस्था रहेगी उसी के अनुरूप ना आप होटल में रह सकते हैं। जैसे ट्रेन से जाएंगे, एसी बोगी में
आप रिजर्वेशन कराना चाहते हैं, थर्ड एसी वाला पैसा अलग लगता है, सेकंड एसी का अलग लगता है, फर्स्ट एसी का अलग लगता है। हवाई जहाज से जाएंगे तो उसे और विशेष लगेगा। तो आपके पास जो व्यवस्था है उसी के अनुरूप आपको सुख मिलेगा। उसी तरह से इस जीवन में जो आपने पूंजी जमा किया है उसी के अनुरूप ना आपको सुख मिलता है। एक पूंजी होती है अध्यात्म की, सत्संग की, ध्यान की। यह पूंजी परलोक की है, मरने के बाद की है। अभी कमाइएगा तो बढ़िया से खाना पीना खाइएगा, ये तो शरीर सुख का है, भौतिक सुख का है, लौकिक जीवन के लिए है। लेकिन मरने के बाद की जो पूंजी है उसी के लिए संत महात्मा बतलाते हैं सत्संग करना चाहिए। उसी के लिए सत्संग की आवश्यकता है। कबीर साहब कहते हैं, वहां से क्या तू लाया बंदे, यहाँ से क्या ले जाएगा। वहां से क्या तू लाया बंदे, यहाँ से क्या ले जाएगा। मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाएगा। मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। कबीर साहब कहते हैं, वहां से क्या तू लाया बंदे। ये वहां से कहाँ हो गया। वहां मतलब इस शरीर में जहां से आप आए हैं, माँ के गर्भ में थे, उसके पूर्व भी कहीं थे। जब माँ के गर्भ से बाहर आए तो क्या साथ में लाए, कहते मुट्ठी बांध करके लाए थे। और जब जाने लगते हैं तो हाथ पसारे जाते, खुले हाथ से चले जाते, कोई कुछ नहीं देता हाथ में, आप ले भी नहीं जा सकते हैं। एक तरुण सागर जी महाराज हुए, वो जैन मुनि हुए हैं। उन्होंने कहा है, व्यक्ति जमा करता है टी सेट, टीवी सेट, डिनर सेट, शादी विवाह में सेट सब जमा करते हैं। तो तरुण सागर जी महाराज कहते हैं, आपके पास सब सेट है, लेकिन टी सेट, टीवी सेट, डिनर सेट, माइंड अपसेट। यदि माइंड अपसेट है तो सब सेट हेट हो जाएगा। बुद्धि जब तक आपकी परिमार्जित नहीं होती है, परिशुद्ध नहीं होती, परिपक्व नहीं होती है, बुद्धि में विमलता जब तक नहीं आती, पवित्रता, शुद्धता। जैसे ब्लड है, ब्लड में भी जब कचरा भर जाता है उसको भी रिफाइंड किया जाता है, साफ किया जाता है। उसी तरह से हमारी जो बुद्धि है, तो बुद्धि में भी कचरा भर जाता है। कहते हैं इसकी बुद्धि खराब होगी। बुद्धि तो है लेकिन खराब बुद्धि, अच्छी बुद्धि नहीं है। तो रिफाइंड करना चाहते हैं, बुद्धि को शुद्ध करना चाहते हैं, वो सत्संग से ही बुद्धि शुद्ध होती है। अन्यथा आपकी जितनी बुद्धियां हैं सब कचड़े वाली है, मिलावट वाली है, मिक्स वाली। जैसे तेल लेते हैं ना, मिक्स रहता है। वो जो तेल बाजार में बिकता है जिसमें मिलावट है, वो आपको बीमारी का घर बनता है, सब बीमारी होती है उससे। उसी तरह से हमारी जो बुद्धि है, यदि विषय वाली बुद्धि है, सांसारिक वाली बुद्धि है, अज्ञानता वाली बुद्धि है, जड़ वाली बुद्धि है, कहते वो बीमारी का घर है, आपके दुख का वो कारण है। तो बुद्धि को शुद्ध करने के लिए सत्संग की आवश्यकता है। यहीं पर रिफाइंड होता है, शुद्ध बुद्धि यहीं मिलती है।
जब सत्संग करेंगे आपके भीतर में अच्छी अच्छी बुद्धि घुसेगी। जो आपके अंदर में कचड़ी वाली बुद्धि है, गंदी वाली बुद्धि है, वो समाप्त हो जाएगी। जैसे वायरस घुस जाता है ना कंप्यूटर में, एंटीवायरस डालते हैं। मान लिया जाए आपके मोबाइल में व्हाट्सएप है, बहुत मैसेज उसमें आ गया है, रोज मित्र लोग मैसेज करते हैं व्हाट्सएप में। यदि व्हाट्सएप को खाली नहीं करिएगा तो भर जाएगा। तो जो मैसेज है उसको डिलीट करना पड़ता है, तब आपका व्हाट्सएप काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। मोबाइल भी भर जाता है, मोबाइल को भी खाली करना पड़ता है, रिफ्रेश। उसी तरह से हमारी जो बुद्धि है बालपन से लेकर के इस अवस्था तक में इतनी गंदी हो गई है, कचड़ा भर गया है, हमारी बुद्धि सही निर्णय नहीं दे पाती, सही डिसीजन नहीं कर पाती है। तब होता क्या है, गर्त में चले जाते हैं, नरक में चले जाते हैं, आवागमन में पड़ जाते हैं, दुख भोगना पड़ता है। हमारे गुरु महाराज ने रिफाइंड के लिए, बुद्धि रिफाइंड के लिए यही एक जो है ना प्लेटफॉर्म दिया है। इसी में आकर के अपनी बुद्धि को शुद्ध कर सकते हैं, विमल पवित्र कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं वहां से क्या तू लाया बंदे, कहां से? जब आप मनुष्य शरीर में नहीं थे उसके पहले, जब शरीर में आए तो कुछ तो नहीं लाए, यहां से क्या ले जाएंगे? कुछ भी नहीं लेके जाएंगे, खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे। कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। कबीर साहब कहते हैं ऐसा ही काम करके जाइए जिसके करने के बाद हमें प्रसन्नता होगी, खुशी होगी, हंसते हुए हम जाएंगे संसार से। तो कबीर साहब कहते हैं नाम हरि का जप ले बंदे फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे फिर पीछे पछताएगा। वहां से क्या तू लाया बंदे, यहाँ से क्या ले जाएगा। वहां से क्या तू लाया बंदे, यहाँ से क्या ले जाएगा। मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाएगा। मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे। कबीर साहब कहते हैं संसार में लेकर के आते नहीं है, लेकिन संसार में इतना जमा करना चाहते हैं कि सोचते हैं लेके ढेर चले जाएंगे। इस संसार में सुख पाना चाहते हैं। किसमें सुख पाना चाहते हैं? धन जमा करके। धन भी कितना होना चाहिए? कहता है जो 10 20 50 भये सत, होई हजार तो लाख मंगेगी, कोटि अरब खरब असंख्य, धरापति होने की चाह जगेगी। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं पृथ्वी पताल हो राज करे, तृष्णा अधिकी यदि आग लगेगी, सुंदर एक संतोष बिना 60, तेरी तो आग कभी न बुझेगी। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं वह 60 है। 60 मन दुष्ट आदमी, बुद्धिहीन आदमी, बेवकूफ गधा आदमी। कौन? जिसके पास 10 नहीं है उस 10 का प्रयास करता है। 10 हो गया तो 20 का प्रयास करता है, अब 20 का हो गया तो 50 का, 50 हो गया तो 100 का, 100 हो गया तो 1000 का, 1000 हो गया तो करोड़ का, करोड़ हो गया तो अरब खरब का।
असंख्य काल, उसके बाद मन में होता है इस पृथ्वी का अधिपति बन जाए, वो भी हो गए तो कहता पृथ्वी पातालों राज, नीचे में जो जगह बची हुई है कहता उस पर भी आधिपत्य हो जाए। सुंदरदास जी महाराज वही सठ है, जिसको संतोष नहीं है वो सठ है, कभी उसकी भूख नहीं मिटेगी, संतोष कभी मन में नहीं घुस आएगा उसके मन में। बिनु संतोष न काम नसाई, काम अछत सुख सपने उनाई। जब तक संतोष नहीं आएगा सुख नहीं आएगा। कहते हैं बहुत पसारा मत करो, कर थोड़े की आस, बहुत पसारा जिन किया केते गए निराश। लोग पसारने में लगा रहता है, जब नहीं रहता है तो होने का प्रयास करता है, जब होने लगता है और होने का प्रयास करता है, जब और होने लगता है तो और प्रयास करता है। कभी न कभी जो विकास है वो अवरुद्ध होगा। कोई भी व्यक्ति है जो प्रगतिशील है उस प्रगति में अवरोध होगा, रुकावट हो जाएगी। क्यों? एक रस कुछ भी नहीं रहता है। मान लीजिए आप उन्नति करते जा रहे हैं, धन आपके पास हो रहा है, 2, 4, 6, 8, 16 गुना बढ़ते जा रहे हैं। कभी तो हरासमेंट होगा, कभी तो रुकावट होगी, और जब रुकावट होगी तब आपको दुख हो जाएगा, अरे इतना तो बढ़ गया, अब इसमें घाटा लगना शुरू हो गया। नियति है, नियम है, प्रकृति का नियम है, जो उगता है वो डूबता है, जो भी उगता है वो डूबता है, जो फूलता है वो झड़ता भी है। जैसे फूल को आप देखिएगा, उसमें फूल जब लगता है तो खुश होता है सब देख करके, झड़ जाता है तो मन उदास हो जाता है। तो झड़ना ध्रुव निश्चित है। आप कितना भी कुछ करिए, आज रावण के पास जो प्रॉपर्टी थी, संपत्ति थी, आज है? कितना संपत्ति, कितनी संपत्ति थी? कहते हैं सोने का महल, रुपये का छाजा,